हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है और इसकी क्या एग्जांपल है, कुछ जो हमारी किताब में दिया है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको समझें। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें तो यहां पे लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो पिछले की कक्षा में हम लोगों ने या पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को लिखना सीखा था। उसके बाद पिछले कक्षा में हम लोगों ने रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो भी देखा था। सूत्र का निर्माण को हम लोगों ने सीखा था, है ना। यौगिक के सूत्र को लिखना सीखा था, कुछ यौगिक के सूत्र लिखा था जैसे कि NaCl, NaOH, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इस प्रकार से बहुत सारा सूत्र का हम लोगों ने देखा था। निर्माण मतलब निर्माण भी देखा था, लिखना भी सीखा था। तो यहां पर मैं आपको एक बता दूं, यहां पर जो हम यौगिक लेंगे, है ना, उस यौगिक कैसा यौगिक होगा, वो एक आयनिक यौगिक होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसा यौगिक लेना है जो आयन का निर्माण करे, वैसा यौगिक लेंगे जो कि आयन का निर्माण करे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। कैसे? क्योंकि ये जो है आयन का निर्माण करेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये भी आयन का निर्माण कर सकता है। वैसा यौगिक लेना है जो कि आयनिक यौगिक हो, जो कि आयन बना सके, है ना, आयन का निर्माण कर सके। तो ये दोनों यौगिक जो है आयनिक यौगिक हैं, दोनों आयन का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देखें एक बात को, द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करूं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इन दो अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होगा, विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा। कैसे कैसे होगा? तो तू अब मेरा जो है प्लस ले ले, मैं तेरा प्लस ले लूंगा, है ना। तू मेरा माइनस ले ले, मैं तेरा प्लस ले लूंगा। तू मेरा प्लस ले ले, मैं तेरा माइनस ले लूंगा। तो यहां पर देखें, यहां पे क्या होगा, इसका जो प्लस है ना, इसके माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। इसको आपने समझा होगा। और इस प्रकार एक नए प्रोडक्ट का जो है निर्माण होगा, नए उत्पाद का निर्माण होगा। तो यहां पर देखें क्या होगा, ये जो है Na, ये Cl के साथ जाएगा, NaCl। और ये जो है ना प्लस, इसके वाले माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, H2O। घबराने की बात नहीं है। सूत्र का निर्माण कैसे होता है मैं आपको सिखाऊंगा, एक क्लास में ले लूंगा जिसकी पूरी डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पे क्या बना, H2O, यहां पे बना NaCl। तो प्रायः इसका नाम क्या है, और देखिए वे अभिक्रिया जिसके जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बने नए यौगिक हैं, ये जो है ना नए यौगिक का निर्माण करते हैं आयनों के आदान प्रदान से, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। प्रायः इसका अगर नाम की बात करें तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रायः क्षार भी है, ये एक क्षार है, ठीक है। ये क्या है, एक क्षार है, ये एक क्षार भी है। और इसका नाम की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका अगर बात करूं तो सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक से हम लोग जानते हैं,
सोडियम क्लोराइड। और ये तो जानते ही हो आप, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल का निर्माण होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार लवण, सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल का निर्माण होता है। मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, मतलब अगले चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे समझो इस दोनों के बीच, इस दोनों अभिक्रिया जो है ये आयनिक यौगिकों के बीच हुआ है, जो कि आयन का निर्माण किए हैं। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो दोनों अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है और इससे बने नए यौगिक जो होते हैं, नए यौगिक का निर्माण हो गया है। आयनों के आदान प्रदान से एक नया यौगिक का निर्माण हो गया है ना। तो यहां पर आप ध्यान दें, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कुछ उदाहरण हमारी किताब में दिया है जिसको हम लोग देखते हैं। अब आइए, हमारे किताब में दो उदाहरण देके रखे हैं जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहां पर देखें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपको दिख रहा है ना। ये दोनों क्या है, एक आयनिक यौगिक हैं और अभिकारक हैं। आयनिक यौगिक उसे कहेंगे जो आयन दे, आयन प्रदान करे। तो यहां पर दोनों की जो अवस्थाएं हैं ये घुलित अवस्था में हमने लिया है, एक्वस फॉर्म में हमने लिया है। तो दोनों जो है आपस में अभिक्रिया करेंगे, आयनों का विनिमय करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो Na के ऊपर जो चार्ज है, यहां पर देखें Na के ऊपर अगर चार्ज की मैं बात करूं तो Na पे कितना है, +1 है ना। और सल्फेट के ऊपर अगर चार्ज की बात करूं तो SO4 पे जो है 2-, ठीक है। अगर बेरियम पर अगर चार्ज की बात करूं तो Ba पे +2 चार्ज है, ठीक है। और क्लोरीन पे कितना है, -1, ठीक है। और ये जो आप चारों देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है, ये चारों तो आयन ही है। क्या है, आयन। ये चारों जो है ये आयन है। अब परस्पर इन्हीं का जो है क्या होगा, विनिमय होगा, है ना। ये आपस में जो है जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, प्लस वाले माइनस वाले के साथ, फिर पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, और दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ जुड़ेंगे और नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देखें, ये जो सोडियम है ना, ये जाकर के जुड़ जाएगा क्लोरीन से, क्योंकि प्लस है, इसके पास भी -1। ये दोनों 1-1 वाले जाके इससे जुड़ेंगे, 1-1 वाले से जाके जुड़ेंगे, और 2-2 वाले 2-2 वाले से जाकर के जुड़ेंगे। और इस प्रकार सोडियम क्लोरीन से जुड़ के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, और बेरियम जो है सल्फेट से जुड़ करके बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा। और आयनों के आदान प्रदान से ये जो है प्रायः जो है नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है आपको, यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, दोनों अभिक्रिया किया। सोडियम क्लोराइड जो मुझे प्राप्त हुआ वो मतलब एक्वस फॉर्म में विलय अवस्था में प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर जो BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में। वे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। यहां पर जो ये जो BaSO4 प्राप्त होता है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, घुलित अवस्था में नहीं प्राप्त होता है। तो प्रायः द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है वहां पे अवक्षेप का भी निर्माण होता है। इसको आपको दिमाग में रखना है, इसलिए इसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दें, दूसरा जो है लेड 2 नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड। इसको मैं आपको जब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण स्टार्ट किया था, रंग में परिवर्तन जब मैंने पढ़ा रहा था, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, तो रंग में परिवर्तन हमने देखा था। तो वहां पर आपको मैं बताया था कि लेड 2 नाइट्रेट एक विलयन लेंगे एक परखनली में, दूसरे परखनली में पोटासियम आयोडाइड लेंगे। दोनों का कलर व्हाइट होगा, लेकिन दोनों को परस्पर जब मिलाते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। और उसको 1-2 घंटे 3 घंटे तक छोड़ देते हैं तो नीचे में जाकर कुछ जमा हो जाता है। 2-3 घंटा, एक दिन अगर हम उसको छोड़ देंगे, 12 घंटा 24 घंटा अगर आप छोड़ देते हैं तो नीचे जाकर कोई येलो जो है जमा हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो उसी इस अभिक्रिया को हम वहां पे आपको समझाए थे। यहाँ पे देखो लेड 2 नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड, इस दोनों को परस्पर आयनिक यौगिक हैं और दोनों जो है दोनों में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बनता है लेड आयोडाइड पोटासियम नाइट्रेट। तो यहां पे लेड आयोडाइड जो बनता है ना, ये अवक्षेप के रूप में बनता है। और यहां पर पोटासियम नाइट्रेट जो बनता है ये इक्वस फॉर्म में बनता है, विलय अवस्था में रहता है, लेकिन ये सॉलिड अवस्था में रहता है। तो प्रायः यहां पे अवक्षेप का निर्माण हुआ। अवक्षेप अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेपन का निर्माण हो, है ना, इसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो जो है अवक्षेप अभिक्रिया का जो है, अवक्षेपन अभिक्रिया का जो है ये उदाहरण भी है। तो इस प्रकार जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया होगा
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और बहुत सारे जो है बातें हैं जो आपको समझना है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।